बॉक्स इतनी मेहनत से पकड़ा है, कभी छोड़ना मत। इतनी जल्दी ब्रेकअप? मुझे तो इनसे पैचअप करना ही नहीं है। हम तो बेस्ट बडीज है ना, और आज मेरी बेस्ट बडी गलती करने से बच गई। बचा लिया। इसने तो मेरा पहला टोटका ही उल्टा कर दिया। अपनी माँ से बिल्कुल अलग है, लेकिन लक्षण वही वाले हैं। अगली बार कुछ बड़ा मंत्र फूंकना पड़ेगा। मैं इसे टांग देती हूँ। You need help? एक टाइम पर चाहिए थी, अभी ना ही करो तो बेटर है। बट सीढ़ी तो पकड़ ही सकता हूँ ना। देख ले, देख। गो। दिल की ये बात बोल कर रख दिया राज खोल कर, हर पल इश्क में रहूं, अब तुझे यार सोच कर, जाने क्या क्या खेल खेलेंगी तकदीर मेरे हाथों में। अब तेरी लकीरें तेरे हाथों में है, मेरी लकीरें। हम जुड़ गए ऐसे कि दिखने लगी है एक दूजे में ही अपनी तस्वीरें। ऐसे रास्ते में रेड लाइट सिग्नल बन के क्यों खड़ा है? वो मैं सिग्नल तोड़ के जा ही रहा था, लेकिन उससे पहले आप। अरे भैया, आप चाहते क्या हो यार? मतलब किसी चीज में तो मैं अगर आपसे आगे निकल गया और आप पीछे रह गए तो क्या बिगड़ जाएगा? What? क्या बोल रहा है? ठीक तो है ना? क्या बोलेगा ये हैं? चीकू, इसकी रात की उतरी नहीं है। और क्या, सही बोल रही हूँ मैं। अब चीकू जैसा बनना है तो खजूर बनना छोड़ दो। चीकू की संगति में रह के चीकू जैसे बनोगे ना। चाची, you guys continue. मैं चलता हूँ। हाँ, गधो एक नंबर का, कुछ कर तो पाया नहीं। चल गधी यहाँ से। अरे चलो ना। आज नजर बटू को लगाकर आप बहुत खुश हो गए होंगे ना छोटी चश्मिश। शुक्र है काम बिगड़ा नहीं। इतना क्यों खिलखिला रही हो? कुछ हुआ क्या यहाँ पर? दादी माँ, वो छोटी चश्मिश से गलती होते होते बच गई और उन्हें फाइनली आपका नजर बट्टू को फिक्स कर दिया। सी, आज बच गई, पर हर बार नसीब साथ नहीं देगा। और हाँ, कल रोके के मेन्यू में जो जो भी रखोगी वो सब सर्व होने से पहले हमें चखना है। और तुम जाओ अपने कमरे में। चाशनी तो चढ़ गई। अब एक काम करती हूँ, मोती चूर के लड्डू का बैटर तैयार कर लेती हूँ ना। कुछ नहीं हुआ। चश्मे जल्दी से खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। आज ऑफिस में बहुत काम था। माय गॉड।
आज राशिदा एक्टर क्या बनी है? आज हम पुराने पिक्चर वाले इविल बिजनेसमैन बने हैं, जैसे जाने भी दो यारों में तनेजा। बहुत बड़ी डील क्रैक कर आए हैं घर। वैसे खाने में क्या है? सरप्राइज है, खाओगी? आपका खाना कैसे सरप्राइज? आई एम श्योर जो भी होगा एकदम टेस्ट में परफेक्ट होगा। मतलब आज तो कॉन्ट्रैक्टर तनेजा लगता है बहुत ही खुश। चश्मेश, सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छा खाना खाते रहो। क्या पता कल होना हो। ये तो बहुत स्मार्ट एक्टर है हमारी। मतलब एकदम से जाने भी दो यार से, जब ऐसे कल होना हो पे। शाहरुख खान मेरा फेवरेट है। मेरा भी। कुछ खिला दो यार प्लीज। ये खुशी सिर्फ अच्छे खाने से कंट्रोल होती है। सैडनेस में तो हम चुपचाप अकेले छत पर बैठ जाते हैं। इस बात पर तो हमारी हाई फाइव बनती है। क्यों? क्योंकि जब मैं बहुत खुश होती हूँ ना तो मैं ऐसे दबा के खूब सारा खाना खाती हूँ, और जब सैड होती हूँ ना तो फिर कमरे में बंद हो जाती हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ। क्यों? ये आदत भी आपको अपने पेरेंट्स से ही मिली है? नहीं, मेरे पापा तो है ना, वो तो पता कभी भी सैड नहीं होते थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, ऐसे हमेशा खुश खुश रहते थे। और मेरी मम्मा तो ऐसे सैडनेस को भी है ना हमेशा ऐसे हैप्पीनेस में बदल देती थी। वो जादू है उनमें, पता, बहुत बड़ी सुपरस्टार थी वो। उनको भी है ना आपकी तरह ऐसे फिल्मी कीड़े ने काटा था। सब कुछ ऐसे अच्छा कर देती थी वो। और पता है, मैंने सुना है कि जब भी मम्मा टेंशन में होती थी ना तो खूब सारा खाना खाती थी, एकदम हमारी तरह। खुशी लूटते हैं। वैसे ना आपके यहाँ पर आने से सब कुछ अच्छा फील हो रहा है। मतलब मैं पहले सिर्फ पापा के साथ टाइम स्पेंड करती थी, पर उनकी वही बोरिंग बातें, ये मत करो, वो मत करो, स्टडी करो, ये करो। पर आपके साथ लाइफ बहुत फन है। आप एज में बड़ी हो पर एकदम मेरी फ्रेंड जैसी हो। तो मतलब हमारी फ्रेंडशिप भी हो गई? हाँ, एकदम पक्की वाली। तो मेरी फ्रेंड, तुम भी मेरी एक बात सुनो। आपको पता है, ये जो मुझे ढेर सारा खाना बनाने का काम आपकी दादी मम्मी ने दिया है ना, आपका ये स्वीट सा प्यारा सा क्यूट सा चेहरा देखकर है ना मेरा स्ट्रेस एकदम बूम लड्डू की तरह खत्म। अजी क्यूट तो हम भी कुछ कम नहीं है। एक लड्डू इधर भी खिलाकर जरा चेहरे की लाली तो बढ़ा दो। जितना भी समझा के बोलो करेगा गलीच वाली हरकत, गधा कहीं का। अबे ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? देख मुनिया, ऐसी छिचोरी हरकतें चलती रही ना तो निभ लिया अपना काम। गधे, अब काम बिगाड़ा है तो तू ही संभाल। जरा दो चार मीठी मीठी बातें कर चाशनी जैसी उससे। एक्सक्यूज मी। जी वो मेरा मतलब है कि इतनी बड़ी शेफ हैं आप, और आपके हाथ से बने लड्डू को खाने का मौका कैसे छोड़ सकते हैं? अजी दूर से ही खुशबू आ गई। एक्चुअली अभी तैयारियां ही हो रही हैं, जब रेडी हो जाएगा मैं आपको बुलवा लूंगी। अरे अकेले कितनी तैयारी करेंगे आप? आपको देखकर ही लग रहा है कि आपको ना हेल्प की सख्त जरूरत है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी मदद? देखिए आप गलत मत समझिए, आपके टैलेंट पर मुझे कोई शक नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर अजी गलती भी ना एक बुरे नसीब की तरह होती है, कब लाइफ में आ जाती पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार आपकी मदद करने दीजिए ना प्लीज। एकदम चौकीदार की तरह तैनात रहूंगा और एक भी गलती आपकी टेरिटरी में घुस नहीं पाएगी। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। थैंक यू। चलिए जैसी आपकी मर्जी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, पर सच तो यह है गुड्डन जी कि इस अनजान घर में मेरे अलावा आपकी अच्छाई को कोई नहीं समझ पाएगा। एक्सक्यूज मी प्लीज, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, पर प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, मैं देख लूंगी। अरे इसमें स्ट्रेस की क्या बात है? आप नहीं जानती आपकी मदद करने से मेरे दिल को जो तसल्ली मिलेगी उसका आपको आइडिया भी नहीं है।
हाथ ना सही, कम से कम इतना हक तो दे दीजिए। ओके, मैं मदद लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे छोटी चश्मिश? चाचू तो पूरा दिन फ्री रहते हैं, किसी काम तो आए। चाचू जरा चेक कर तो बताओ कैसा है। Of course, why not? अबे क्या किया? कितना दर्द हो रहा है? हाथ जल गया राशि मेरा, समझ में नहीं आता तुम्हें? अबे इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? अब क्या बेवकूफी कर दी तूने मनिया? अरे राशि बेटा, ये क्या किया तुमने? हाँ, गरम गरम चाशनी ऐसे कोई चखाता है क्या? हाँ सॉरी चाचू, मैं छोटे बच्चे हूँ ना। हाँ हाँ, यू आर करेक्ट। बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं, बच्चे तो कभी गलत करते ही नहीं है। हाँ, मेरी गलती थी बेटा, आई एम सॉरी। हाँ चाचू मैं क्रीम लगा दूँ? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो। हाँ बेटा, मैं भी आता हूँ। हाँ अरे कितनी नटखट है आप। हाँ, क्यों किया उनके साथ ऐसा? छोटी चश्मिश, बड़े बड़े किचन में छोटे छोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। चलो अब आराम से अपना काम फिनिश कर लो, मैं बाद में आती हूँ। वाह गुड्डन, सब कितना अच्छे से हो गया ना, एकदम परफेक्ट। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये क्या हो गया? ये वही किचन है? खाना बनाने के चक्कर में ये सब क्या कर दिया? या नहीं चश्मिश, क्यों इतनी गंदगी? बताया तो था मैंने कि मैं ना जब भी वो खाना अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ और खुशी में खाना बनाती हूँ तो सब गंदगी हो जाती है। प्रिपरेशन में इतनी घुस गई ना कि कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि ये सब क्या हो रहा है। दादी माँ देख लेंगी ना तो 1 2 तो छोड़ो 100 तक गलतियाँ काउंट करेंगी। शी हेट गंदगी, और किचन में बिल्कुल नहीं। तो फिर अब मैं नहीं चाहती कि आप ये चैलेंज में फेल हो जाओ। चाहती तो मैं भी नहीं हूँ, पर अब खाने के टेस्टिंग का भी टाइम हो गया। इतने टाइम में तो ये सब नहीं होगा। अब क्या करेंगे? और उन्होंने देख लिया तो? देखा तो आपके टाइटर फेस। नहीं, मेरा रेस्टोरेंट है, सफाई तो करनी पड़ेगी। राशि बेटा, आप यहाँ पे ओह गॉड। बेटा, आपसे मैंने कितनी बार कहा है ऐसे गंदगी में नो खेल कूद। हाँ, देखो क्या हालत हो गई किचन की। लेट्स गो। बट बीबी वो नो इफ नो व्हाट, होमवर्क करना है। चलिए। होमवर्क तो होता रहेगा, पर ये देखो ना, दादी माँ ने अगर ये गंदगी देख ली ना तो फिर चश्मिश को डांट पड़ेगी। शायद पहली गलती भी मान ले दादी माँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सब ठीक कर दूंगी, झट से साफ कर दूंगी। मैं करती हूँ। हाँ, 1 मिनट। सोना, उस गुमशुदा गुड्डन का पता करो, न जाने कहाँ रह गई। खाना चखने का मुहूर्त हो गया है। जय बिलो जीजी, जे छोटी की चोटी खींच के लाती हूँ। अब क्या करेंगे? लिसन गाइस, लिसन। चाची के यहाँ से पहले ये सब साफ करना इम्पॉसिबल है। फिर क्या करें? चश्मिश, तुम ये फूड टेस्टिंग बाहर क्यों नहीं करती?
डाइनिंग पे। हाँ, कोई यहाँ अंदर आ भी नहीं पाएगा और पता नहीं लगेगा किसी को कि यहाँ पे ये। गुड आइडिया है ना चश्मिश? नहीं मतलब कोई आ गया पापा पीछे से और उसने देख लिया तो अगर माँ का मुहूर्त ढलने से पहले तुम बाहर नहीं गई ना तो ये बाई चांस फॉर श्योर किसी के अंदर आने में कन्वर्ट हो जाए। आप सही कह रहे हैं चश्मिश, जल्दी जाओ, गो। ओके हम गोइंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बेटा, चश्मिश की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब थोड़ा मैथ्स की प्रॉब्लम भी देख ले। चल। हे भगवान, चश्मिश को बचा लेना प्लीज। स्मेल्स डिलीशियस। कितनी अच्छी खुशबू है ना मामा। खुशबू कमल के फूल से भी आती है, पर तब भी वो खिलता कीचड़ में ही है। तुम लोगों की पीढ़ी सिर्फ दिखावे की रह गई है। बिना देखे जाने कुछ भी बक जाते हो तुम लोग, तभी कोई लड़का पसंद नहीं आता तुम्हें। पहले खाना चखो, फिर नतीजा देखेंगे। माँ, खाने की बात को आप कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हो? हर चीज में बस शादी। हमारे घर में हमारी पसंद की बातें होंगी और हमारी ही पसंद का खाना बनेगा। और गलत क्या कहा हमने? चीकू की शादी होने वाली है। तुम कब तक पराए घर में यूं ही कुंवारी पड़ी रहोगी? जब तक हमारा मन चाहेगा। और भाई की तरह हम सर हिला के आपकी हर बात नहीं मान सकते। बकवास बंद करो आरुषि। जब देखो तुम्हारी जुबान बस कैंची की तरह चलती है। सरू माँ ने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। 36 में से 32 गुण मिलते हैं। आज मिलोगी तुम उससे। पर माँ, बस कह दिया एक बार। अब इस गधी का खाना चख ले। आइए सरू माँ। पुष्पा, अपने मन को शांत रखो। हम तुम्हारी मन की सारी बातों को समझते हैं। प्रणाम। जय हो सरू माँ के। प्रणाम सरू माँ। खुश रहो। बिल्कुल सही समय पर आए लड़की वाले। प्रणाम सरू माँ। खुश रहो। कैसी हो? देख रही हो पुष्पा, ये लड़की कितनी सुशील है और कितनी शर्मीली। और देखो, अपने होने वाली सासू माँ के सामने अपना मुंह तक नहीं खोल रही। आप ही की पसंद है सरू माँ। आइए समझी जी। रोके के खाने की टेस्टिंग चल रही है, तो आप भी चखिए। आखिर आप आपकी बेटी इस घर में जो दे रहे हैं, आपकी भी राय मायने रखती है। आओ निया। बस सासू माँ, आपने चख लिया मतलब मैंने भी चख लिया। आखिर आपसे ज्यादा फर्क किसे है यहाँ पे? ठीक कह रही हो बेटा तुम, पर इस घर में सरू माँ से ज्यादा सर्वज्ञानी और कौन है? जी, आज हमारा व्रत है और हमारे बाद तो पुष्पा ही तो है। सब आपकी कृपा है सरू माँ। तुम खुश तो हो ना? जी बहुत। निया, तुम्हारे रोके का लहंगा आ चुका है। जाकर एक बार पहन लो और देख लो। कुछ ऊंच नीच हो तो मास्टर जी को रुकवा कर रखा है हमने। ए जिज्जी कहाँ लगी? इतना सुंदर सुंदर खाना पड़ा है, पहले इसे खींच लेते। ऐसे कह रहे थे, अब बाकी आ देख ले। जी, सब ठीक तो है? जीजी, फिर तो हम भी टूट पड़ते। बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कब आप वहाँ गए हैं। हम तो खा रहे भैया।
आप लोग क्या करें, खाइए खाइए। हाँ हाँ। एक नंबर खाना बनाया गुड्डन जी ने, मानना पड़ेगा। हाँ गुड्डन, बहुत अच्छा है। सच में बहुत अच्छा है। इस नालायक गुड्डन ने अकेले इतना बढ़िया खाना बना लिया। कैसे गलती करवाऊं इससे? हाँ, बचपन में जब ये खाना बनाती थी तो पूरा किचन तहस नहस हो जाता था। बचपन तो आज भी नहीं गया है इसका कहीं। वैसे अगर ये खाना चख लिया हो तो हम उस जगह का मुआयना करना चाहते हैं जहाँ पर ये खाना बना है। वो क्या है कि शादी का घर है और खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। तो रसोई की वास्तुशास्त्र को देख लेंगे तो हमारे मन को तसल्ली हो जाएगी। किचन तो गंदा पड़ा, अब क्या होगा?